गुड आफ्टरनून, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर। जैसा आप सबको पता है कि आज स्पेशल सेशन के साथ मैं आप सभी के साथ मुखातिब हुआ हूं, एक स्पेशल टाइम पर जुड़ा हूं और वजह कुछ ऐसी है कि सीआरपीएफ को लेकर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन देखने को मिल चुका है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाली है 4 तारीख से और सबसे बेहद महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि इसका एग्जाम आपका 22 से 28 फरवरी के बीच होना है। तो वक्त ज्यादा नहीं है, 15 फरवरी को एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसके तुरंत बाद 22 से 28 फरवरी के बीच हमें एग्जाम देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूं पेपर को लेकर तो अभी जो समय बचा हुआ है जनवरी का एक पूरा आप मंथ लगा सकते हो और उसके बाद फरवरी के अंदर अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 20 दिन का टाइम हमारे पास है। कुल मिला के 50 दिनों का जो वक्त है अगर हम इसको सही से यूटिलाइज करते हैं तो सिलेक्शन लेना आसान हो जाएगा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर, जहां हम डिस्कस करेंगे आज सीआरपीएफ के अंदर हेड कांस्टेबल और एसआई स्टेनो के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो पहले का जो पैटर्न चला करता था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। आप सबको पता है कि ऐसा तो है नहीं एग्जाम हर 6 महीने पे या हर एक साल के अंदर देखने को मिल रहा है। इस एग्जाम के बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है और उस गैप की बात करें तो उस टाइम का एग्जाम पैटर्न अलग था, उस टाइम के थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल अगर हम बात करें अलग था, टॉपिक्स अलग थे, इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग थे। अब का जो नया एग्जाम पैटर्न दिया है वो काफी हद तक डिफरेंट देखने को मिल रहा है, काफी हद तक अलग देखने को मिल रहा है। तो उसी बीच आज मैं एक चुनिंदा प्रश्नों के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत दोस्तों कहानी को। पहले एक बार बता दो, सारे लोग तैयार हो? पलटन सभी हैं तैयार? कर ले शुरुआत, क्योंकि क्वेश्चन जब चलेंगे तो रुकेंगे नहीं, लगातार अपन सारे का सारा पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर सॉल्व करने का मतलब सिर्फ इतना है, इस क्वेश्चंस को कराने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है ताकि आपको यह रियलाइज हो जाए कि आखिरकार पेपर का लेवल क्या होता है, किस लेवल तक के प्रश्न हमें लगातार देखने को मिलते हैं। वो सारी चीजें जब आपको क्लियर होंगी कि यार इस लेवल की चीजें आती हैं, अच्छा ये तो मैं कर लेता हूं, इस टॉपिक में मुझे दिक्कत है, उससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो और अच्छे से प्रिपरेशन करके बेहतर रिजल्ट की तरफ बढ़ सकते हो। चलेगा भाई, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद शिवाजी। बिल्कुल आकाश, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला प्रश्न आप सबकी टीवी स्क्रीन पे, हमको लग रहा है इसमें तो कुछ अलग कहानी चल रही, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं, थोड़ी सी मुलाकात करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबकी टीवी स्क्रीन पे आ गया, आंसर निकालो जल्दी से। क्या होगा भाई आंसर बताओ दोस्त, पहले प्रश्न का उत्तर निकालो कितना होगा। यहां पे कह रहा है कि पक्षियों, कौवा और बाजों के बीच कौन सा संबंध को स्थापित करेगा, कौन सा शो करने वाला है कि कौन कौन से यहां पर वर्ड्स हैं, कौन कौन से यहां पर क्रोज है, ईगल है, इनके बीच का वेन डायग्राम आपको शो करना है। आकाश का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए। दिकू जय हिंद, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आपका। आदर्श का आंसर, शिवम का आंसर आ रहा है ए, बहुत शानदार, ए आ रहा है दिकू का। काफी सारे से आंसर आ गए, ऑप्शन नंबर ए की तरफ चल रहे हैं। चर्चा कर लेते हैं पलटन, क्या आंसर होने वाला है। वर्ड्स, क्रोज एंड अगर हम बात करें तो बात कर रहे हैं आपकी ईगल की। इन तीनों के बीच में रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो देखो आराम से समझना क्या होगा। अब जब रिलेशन हमें फाइंड करना है तो हमें सबसे पहले कैटेगरी को पकड़ना होता है। कैटेगरी कौन सी है? बोले सर इसमें कैटेगरी क्या है? बोले वर्ड क्रो तो एक क्रो होता है, मतलब कौवे की बात कर रहे हैं, ईगल की बात कर रहे हैं, लेकिन किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? दोनों वर्ड्स है, पक्षी हैं, तो वर्ड्स मतलब पक्षी, ये हो गए आपके वर्ड्स। अब जैसे हमको पता चला ये वर्ड्स हो गए तो वर्ड्स के अंदर कौन आएंगे? वर्ड्स के अंदर दोनों आएंगे, कौवा भी वर्ड्स में आता है, पक्षी है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं ईगल की, वाच की, तो ये भी किसमें आता है? वर्ड्स में आता है। तो दोनों के दोनों किसके अंदर आ गए? इसके अंदर आ गए। तो करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा मेरे लाल? ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल करेक्ट। फर्स्ट वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी आंसर ए आ रहे हैं वो सारे के सारे ठीक है। सेकंड प्रश्न की तरफ चलते हैं, दूसरे प्रश्न पे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप सबकी टीवी स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर निकालिएगा भाई। यहां पे आपको इसको डिक्शनरी वर्ड्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। किसमें रखना है? डिक्शनरी वर्ड्स, मतलब एक अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार आप सबको रखना है। अब अंग्रेजी शब्दकोश कहां देखे हो? अपने फोन के जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है ना, जिसमें तुम्हारे नंबर सेव होते हैं, वही सारी क्या होते हैं? डिक्शनरी वर्ड्स होते हैं। तो उसी वर्ड में आपको इसको अरेंज करना है। चलिए भाई, फॉर्म कब भरे जाएंगे? फॉर्म भरे जाएंगे पूजा आपके 4 जनवरी से, 4 जनवरी से स्टार्ट हो रही है फॉर्म फिलिंग, ठीक है? 4 जनवरी से फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी पूजा। आंसर निकालते चलो भाई, कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, दीकू का बी आ रहा है, सुंदरम का, ऋतिक का बी आ रहा है, सुनील का बी आ रहा है, बहुत शानदार, गंगाराम का बी है और गेमिंग का बी आ रहा है, ओके, आदर्श का बी आ रहा है, हर हर महादेव बी कर रहे हैं। चलिए बहुत शानदार, काफी सारे से उत्तर आ गए, सारे के सारे ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं। एग्जाम होगा 22 से 28 फरवरी के बीच, अंकित 22 से 28 फरवरी के बीच एग्जाम होना है। चर्चा कर लेते हैं। देखो जब हम सबसे पहले अगर डिक्शनरी वर्ड्स के अंदर हम चीजों को देखेंगे तो डिक्शनरी वर्ड कहते क्या है? डिक्शनरी वर्ड ये कहते हैं कि भाई कौन कौन से लेटर या किससे स्टार्ट हो रहा है। तो हमने देखा ये सारे वी से स्टार्ट हो रहे हैं, बोले हटा दो गुरुजी। दूसरा ओ है, बोले हटा दो। तीसरा YICL, YICL। बताओ ABCD में कौन पहले आता है? तो सी पहले आता है, तो सी वाला पहले आ जाएगा। उसके बाद कौन आता है? I और L में, बोले I आता है तो I वाला आ जाएगा। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद L आता है
है तो एल वाला आ जाएगा, और उसके बाद कौन आता है, 1 आता है तो फिर वही ये आ जाएगा। तो 2 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सेकंड वाले सारे क्या हो गए, बिल्कुल सही हो गए। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जितने भी बी आंसर कर रहे हैं सारे ठीक है। चलते हैं आगे और बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। 3 का आंसर करेगा, चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा शिवम, मैं अभी सही कर देता हूं उसको, उसकी टेंशन मत लो ठीक है, सब दिख जाएगा, टेंशन ना लो। चौथा ऑप्शन भी दिखाई दे जाएगा, आराम से करो तुम ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है। चलो अभी चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। चलो करते हैं भाई इस पे बात, आंसर निकालो क्या होगा। दूसरा भी डिक्शनरी वर्ड्स का क्वेश्चन है, इसमें भी डिक्शनरी में रखना है। सर सीआरपीएफ के लिए एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट होगी या नहीं, मैं बता दूंगा शेखर, परेशान मत हो। सीआरपीएफ की सारी क्लासेस का रूटीन बता दूंगा, सारी क्लासेस बता दूंगा। अभी पेपर करते हैं, आखिरी में हर एक बात को डिस्कस करेंगे ठीक है। तो परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, टेंशन मत लो, बस तुम पढ़ाई करो। निकालते चलो भाई, कितना आ रहा है। दीकू का आंसर आ चुका है, ए बी आ रहा है। आदर्श का अगर हम बात करें तो पूजा क्लास का बता दूंगा अभी सब कुछ इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके बहुत बढ़िया, चलेगा। चर्चा कर लेते हैं क्या होगा, ए होगा कि नहीं होगा। बोले सारे के सारे गुरुदेव बी से शुरू हो रहे हैं, हटाओ। सब में दूसरा ई है, हटाओ। ई ई आई ई, अब ई और आई में पहले कौन आता है, पहले ई आता है तो ई ई हट गया। अब ई वालों में टी है, आर है, एन है। एन आर और टी में पहले एन आएगा मतलब 4, उसके बाद में आर और टी में आर आएगा मतलब 2, फिर टी मतलब 1, और एट लास्ट में कौन आएगा, 3 आएगा। 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा। तो जितने भी उत्तर करे हैं ए, वो सारे के सारे हैं बिल्कुल करेक्ट। ए वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं भाई आगे और बात करते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 4 पे। चौथे प्रश्न का उत्तर निकालो भाई, पलटन कितना आएगा। फोर्थ का आंसर कितना होगा, जल्दी से बताओ। कह रहा आधे घंटे में घड़ी की मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण घूमेगी। घड़ी तो बहुत बार देखी है, लेकिन आज कोण घुमाने का वक्त आ चुका है। चलिए भाई, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नमस्ते नमस्ते शिवम, करते चलो पहले आंसर। स्वाति पहले आंसर निकालो, लास्ट में डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है ठीक है। हर एक चीज डिस्कस करेंगे, आप बस आंसर करते चलो। कितना आएगा इसका आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, फोर्थ आ रहा है और फर्स्ट आ रहा है। जल्दी 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 जल्दी, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न पे। इसका क्या होगा, उत्तर पे फोकस करो, आराम से समझो। एक चीज बताओ, एक चक्कर जो होता है वो कितने डिग्री का होता है। एक चक्कर, एक साइकिल यहां से चल के यहीं लौट के आ जाए तो बनता है 360 डिग्री। बोलो हाँ कि ना। 360 डिग्री, एक गोला पूरा होगा 360 डिग्री का। अब घड़ी की सुई अगर हम बात करें, मिनट वाली सुई ये गोला कितनी देर में कंप्लीट करती है, ये सर्कल कितनी देर में कंप्लीट करती है। तो अगर मैं बात करता हूं मिनट वाली सुई पे, मिनट वाली सुई जो होगी वो इस सर्कल को कंप्लीट करती है 60 मिनट में। मिनट वाली सुई 60 मिनट में कहां चली जाती है, बोले 360 डिग्री। 1 घंटा पूरा हुआ तो 12 से चल के 12 पे लौट आई। 1 घंटे में 60 मिनट में अगर 360 डिग्री है तो 1 मिनट में कितना चलेगी मेरे लाल, 1 मिनट में चलेगी 360 बटे 60, तो कितना आ जाएगा 6 डिग्री। पूछा कितना है, आधे घंटे में पूछा है। आधे घंटे में तो आधे घंटे का मतलब 30 मिनट। 30 मिनट में कितना चलेगी भाई, 30 मिनट में चल जाएगी 180 डिग्री। बोले गुरुदेव उत्तर तो आ गया ऑप्शन नंबर डी। डी वाले सारे के सारे क्या हो गए, बिल्कुल करेक्ट है। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। जितने उत्तर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे हो गए बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं पलटन आगे और बात करते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 पे। 5वें प्रश्न का आंसर निकालो जल्दी से। कितना आएगा भाई, जल्दी से बताओ। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी। बिल्कुल मैं बहुत अच्छा हूं संजय जी, आप कैसे हैं बताइए। ठीक है कोई बात नहीं। आकाश उनकी जंजीरें डाल दी। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग किसी को घुमाने आए तो होता क्या, जंजीर टूट जाती है, जंजीर खुल जाती है, और जंजीर खुलती है तो एकदम भागते हैं। तो जंजीर जब डाल दो तो फिर से बंद हो जाता है। जंजीर डाल दी है, टेंशन ना लो। इसका आंसर करो, कितना आएगा जल्दी से बताओ। नमस्ते नमस्ते संजू। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है शिवम का, सी आ रहा है दीकू का, बी आ रहा है ऋतिक का, और अगर हम आगे बात करें आदर्श का सी आ रहा है, बी आ रहा है निधि का, सी आ रहा है नरेंद्र का, सोनू का बी है, निधि का बी है, स्वाति का सी आ रहा है। चलिए बहुत शानदार। सी आ रहा है किसका, प्रिंस का आ रहा है। सी ए आ रहा है सुंदरम का, पंकज का बी आ रहा है, सोनू का बी आ रहा है, सी आ रहा है। चलो भाई बी भी आंसर में है, सी भी आंसर में, मतलब दोनों आंसर चल रहे हैं। कुछ का आंसर बी, कुछ का आंसर सी, कुछ का आंसर ए बी सी।
देखो मेरे लाल, एक चीज बताओ मेरे को, अगर तुम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग के पॉइंट से तुमको दो चीजें याद होनी चाहिए। कौन कौन सी वो दो चीजें? एक होती है प्लेस वैल्यू, हर एक अक्षर का स्थानीय मान, और दूसरी होती है ऑपोजिट लेटर, हर एक अक्षर का ऑपोजिट लेटर क्या होगा, विपरीत अक्षर क्या होगा। अगर वो पता है तो आसान हो जाएंगी चीजें। जैसे यहां पे जब भी कोई ऐसा शब्द आता है, आप क्या क्या करो, डेविल लिखा, आपने नोट करा, उसके नीचे उसका जो रिलेशन दे रखा है उसको नोट कर लो, ABSFI, ABSFI नोट कर लिया। बोले गुरुजी आगे लिखा अदर, अदर लिखा OTHER, अदर हमने लिखा। अब इसका हमको रिलेशन बताना है, तो बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो हमेशा याद रखो क्या क्या है, डी का ऑपोजिट W होता है, अपोजिट तो लिखा नहीं। जब हमको क्लियर हुआ दिमाग में अपोजिट नहीं है, जैसे ही पता चला अपोजिट नहीं है, हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 22 पे, ये 9 पे और ये 12 पे। ये हो गई इनकी प्लेस वैल्यू, यहां 1, यहां 2, यहां 19, यहां 6, यहां 9। बोले हाँ तो बात तो सही है। अब देखो होगा क्या, 4 में से 3 घटाओ 1, 5 में से 3 घटाओ 2, 22 में से 3 घटाओ 19, 9 में से 3 घटाओ 6 और 12 में से 3 घटाओ 9। क्या चल रहा है भाई? -3 चल रहा है। और -3 को इसमें अप्लाई कर दो, ये 15, ये कितना हो गया 20, ये हो गया 8, ये हो गया 5, ये हो गया 18। अगर हम बात करें 15 - 3 करें तो 12, 20 - 3 करें तो 17, अगर हम 8 - 3 करते हैं तो 5, 5 - 3 करते हैं तो 2, 18 - 3 करते हैं तो 15। बोले ये आ गया L पे, ये आ गया Q पे, ये आ गया E पे, ये आ गया B पे, ये आ गया O पे। LQEBO, LQEBO ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। क्लियर है भाई? बताओ 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 जल्दी से मेरे लाल। चलें फिर आगे पलटन। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को इस प्रश्न के अंदर? चलते हैं फिर आगे और बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। छठे प्रश्न का उत्तर निकालो। मणिपुरी का संबंध मणिपुर से है तो कथकली का संबंध किससे होगा? मणिपुरी का संबंध प्रिंस झा, नाम अपने आप हो जाएगा मेरे दोस्त। नाम के लिए कभी परेशान मत होना, बस काम पे फोकस रखो। नाम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी से कहने की, हर कोई तुम्हारा नाम अपने आप लेगा। ठीक है, तो काम पे फोकस। चलो भाई, इसका उत्तर कितना आएगा? बोले C आ रहा है गुरुजी। बहुत शानदार, मतलब सबको पता है, सबको पता है कि उत्तर ऑप्शन नंबर C होगा। चलो भाई चर्चा करते हैं क्या होगा। अगर हम बात करिए है क्या मणिपुरी, मणिपुर ऐसा थोड़ी ना इसमें मात्रा लगा दी, तो कथकली में मात्रा कहां पे लगाओगे? ऑलरेडी मात्रा है, तो मात्रा नहीं लग रही है क्या? मणिपुरी क्या है? मणिपुरी जो है वो डांस है मणिपुर का, बहुत फेमस। मणिपुरी क्या है? डांस है किसका? मणिपुर का, बहुत फेमस डांस है। वैसे कथकली क्या है? कथकली बहुत फेमस डांस है, बहुत फेमस नृत्य है। कहां का? वो नृत्य है केरला का। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा केरला। ऑप्शन नंबर C वाले सारे के सारे क्या होंगे? बिल्कुल करेक्ट होंगे। थर्ड वाले सारे बिल्कुल ठीक है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बताओ भाई, सेशन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चलें आगे, कंप्लीट करना है ना पेपर, रुकना तो नहीं है। बीच में रुकने का मन हो तो बता देना भाई, फिर रुक लेंगे। ऐसा ना हो कि मतलब मैं पढ़ा रहा हूं तुमको पढ़ना नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते। 24 का संबंध 60 से है। बोले 210 का किससे बनेगा? अब 210 का संबंध निकालो। सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे निधि, पहले एक को तो शुरू करते हैं ना। मैं सारे सब्जेक्ट के बारे में बता दूंगा, परेशान ना हो, हर एक चीज के बारे में पता चल जाएगा। अभी क्लास करते हुए चलो, जल्दी 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 जल्दी। कितना आएगा उत्तर इस प्रश्न का? 24 का संबंध है 60 से, 210 का संबंध बताओ किससे बनेगा? 210 अब कौन करके दिखाएगा ये? अरे गजब, जल्दी से भाई, अब ये करके दिखाओ, है ना। कितने लोगों का दिमाग चल रहा है, किन्होंने बचपन में आयोडीन युक्त नमक खाया है, आज सब पता चलेगा। ऑप्शन नंबर C आ चुका है, स्वाति का C आ रहा है, सोनू का C आ रहा है, दीकू का। अरे प्रिंस नाम ले लेंगे मेरे लाल। पहले एक काम करो, सब लोग पहले प्रिंस का नाम लिखो एक बार, जल्दी से जल्दी से। एक काम करो, चैट के अंदर जितने लोग देख रहे हो, क्वेश्चन छोड़ो, प्रिंस का एक बार नाम लिख दो। हो सकता है इससे सिलेक्शन हो जाता हो, तो एक बार जरा जल्दी से सारे लोग लिख दो प्रिंस 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 प्रिंस, है ना। तो प्रिंस एक बार आराम से चुप हो जाएंगे, फिर हम पढ़ पाएंगे कम से कम। जल्दी से सारे लोग ये कर दो, एक बार सब लिख दो प्रिंस, ठीक है, ताकि इनको नाम हो जाए, क्या पता इससे एग्जाम क्लियर हो जाए, है ना। हो सकता है प्रिंस लिखने से एग्जाम क्लियर होता हो, तो लिख लो सब, जल्दी से लिख दो एक बार प्रिंस प्रिंस प्रिंस, ठीक है नाम। आगे चलते हैं और बात करते हैं इस प्रश्न के ऊपर क्या होगा। अब देखो चर्चा कर लो। यहाँ पे क्या 24 का संबंध 60 से। बोले गुरुजी कैसे निकालें? तो निकालने का कोई फंडा ही नहीं है, देखो बहुत सिंपल है। 24 दूनी 48, बोले हाँ, प्लस क्या करा 24 का आधा, 24 की गुणा 2 से और 24 का भाग 2 से करके हमने जोड़ दिया। ये 48 और ये 12 कितना होता है? बोले 60 होता है। अब 210 में भी सेम करो, 210 गुणा 2 बोले 420 और प्लस 210 बटा 2 और 105। 420 में 105 जोड़ोगे कितना आएगा? 525, और 525 ऑप्शन के अंदर मौजूद है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वाले क्या हो गए? बिल्कुल सही हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी वाले कैसे आ गए? सारे के सारे बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। सेकंड इज द राइट आंसर। चलते हैं पलटन आगे और बात करते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 8 पे। 8वें प्रश्न का आंसर निकालिएगा भाई, कितना होगा?
चलिए भाई जल्दी से, क्या क्या हो रहा है? ओ, इसका उत्तर बताओ। 1625, 512, 464। अब तो लग रहा है कुछ तो अलग होगा। ऑप्शन नंबर बी भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी भी आ रहा है, थर्ड भी आ रहा है, सेकंड भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। अरे तुम सारी वैरायटी रख दो। ऐसा लग रहा है हम तुम्हारी दुकान पे आए हैं सामान लेने और तुम्हारे पास 4 डिब्बे रखे हैं, तुमने कहा चारों डिब्बे ले जाओ सर, दुकान अपनी है, जो पसंद आए वो घर में रख लेना, जो ना पसंद आए वापस कर देना। ऐसा चल रहा है क्या है? देखो भाई क्या होगा, आराम से समझो उत्तर को। बोले यहां पे अगर हम बात करें 1000, तो ये तो 10 की घात 3 होता है कि नहीं होता? 10 की घात 3 1000। बोले हाँ। 64 क्या होता है? बोले 4 की घात 3 होता है गुरुदेव, 4 की घात 3 हो गया। 512 क्या होता है भैया? 512 8 की घात 3 होता है। बोले बात तो सही है, लेकिन 625 किसी की घात 3 होता है क्या? नहीं होता। 625 क्या है? 25 का स्क्वायर, 25 गुणा 25, 625, लेकिन घात 3 नहीं बनता। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड वाले सारे के सारे सही। तो बी इज द राइट आंसर। जितनों आंसर किया था बी वो सारे हो गए सही। आगे चलते और बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। 9वें प्रश्न का उत्तर निकाल दो जरा जल्दी से। अब देखो ऊपर नीचे हो गए, इनको अलग, तो अपन पहले इनको सेट करते हैं एक बार, जरा जल्दी से करो। उत्तर कितना आएगा? यहां पे दे रखा है पब्लिशर, ऑथर, नोवेलिस्ट और पोएट, कई सारे से नाम आप सबके सामने हैं। आपको उत्तर बताना है क्या होगा। नमस्ते नमस्ते आरू। चलिए भाई क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबके कमेंट दिख रहे। कमेंट को परेशान मत हो, बस आंसर से छाप छोड़ दो। अरे कमेंट को लेके परेशान मत हो पलटन, बस आंसर से छाप छोड़ दो अपनी जल्दी से भाई। कितना आ रहा है? क्लास का टाइम बता दूंगा शुभम। आज स्पेशल क्लास मैंने लगाई है, अगर आज तुमको क्लास पसंद आए तो मेरे को बताना, क्लास रेगुलर कर लेंगे। और आगे की क्लास का शेड्यूल क्या होगा, कहां क्लास होगी, कब क्लास होगी, सब बताऊंगा जाने से पहले, प्रॉमिस। ठीक है, अभी फोकस पेपर पे, बाद में बातें सारी, पढ़ते टाइम नहीं रुकना। ऑप्शन नंबर ए बहुत शानदार, मतलब सब धुआंधार बंदे हैं अपनी पलटन के अंदर, सारे के सारे एकदम, है ना, T20 प्लेयर। देखो चल क्या रहा है, ऑथर, नोवेलिस्ट, पोएट। ऑथर क्या होता है? लेखक क्या होता है? जो कहानियां लिखे। उपन्यासकार जो उपन्यास लिखता है। कवि जो कविताएं लिखता है, ये सारे क्या लेखक। पब्लिशर क्या होता है? जो पब्लिश करता है। पब्लिशर कुछ लेखक से, लिखने से कुछ लेना देना नहीं। तो सही उत्तर क्या बनेगा? बोले ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ए वाले क्या हो गए? सारे सही हो गए। 10वें प्रश्न का उत्तर निकालो जल्दी से, क्या होगा? FLAGMBHNCIOD, क्या उत्तर आएगा भाई? बिल्कुल कर सकते हो भाई हिमांशु, अब जल्दी से उत्तर कर लो। गुड इवनिंग राहुल, गुड इवनिंग। देखो यार टाइपिंग तक तब पहुंचोगे जब रिटर्न निकलेगा मेरे लाल। जल्दी, बिल्कुल बता दूंगा संगम, परेशान ना हो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी। देखो मेरे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है, और जल्दी से मेरे को तुम्हारी ये क्लास पूरी करनी है। जल्दी से बटन ABC। अरे मेरे लाल देखो, F 6 पे, ये 7 पे, ये 8 पे, ये 9 पे, तो 10 वाला चाहिए। 10 पे होता है जे से शुरू होगा, तो इसको नमस्ते, इसको नमस्ते, इसको नमस्ते। बचा कौन? ऑप्शन नंबर सी बचा, ये उत्तर हो गया। ये होती है एलिमिनेशन प्रोसेस, जहां हमको ये पता होता है कि कौन सा आंसर नहीं होगा। हमको पता ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, जो जे से शुरू होगा वही होगा। तो जे से एक ऑप्शन शुरू हो रहा है, उत्तर हो गया। चलते हैं आगे और बात करते हैं 11वें प्रश्न पे। 11वें का उत्तर निकालो, क्या होगा 11वें का प्रश्न? 11वें का उत्तर बता दूंगा संगम, बता दूंगा मेरे लाल, क्यों परेशान हो? मैं कह रहा हूं बता के जाऊंगा मेरे दोस्त। इतना सा भरोसा नहीं तुमको मुझ पे यार, ऐसी बेवफाई करोगे तो कैसे काम चलेगा? इतना तो भरोसा रखो, ठीक है। जब अपने आप से आया हूं तो बता के जाऊंगा, परेशान मत हो। बस पढ़ लो, अभी कह रहा हूं बार बार पढ़ लो बस अभी, ठीक है। सब बता दूंगा हिमांशु, सब बता दूंगा मेरे दोस्त। अभी सिर्फ पेपर पे फोकस। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, सेकंड भी आ रहा है, थर्ड भी आ रहा है। देखो भाई क्या होगा इस प्रश्न पे, अगर हम चर्चा करते हैं तो उत्तर कैसे निकल के आएगा? बोले गुरुजी ये 1, ये 2, ये 3, अपने को चाहिए 4, मतलब डी। अब डी वाले तो सब हैं, जब डी वाले सब हैं तो हम क्या करें? आखिरी लेटर देख लो, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे, 8, 8 मतलब एच, डी के साथ एच, डी के साथ एच इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। 3, 4, 5, 6, 6 मतलब एफ, क्या आ जाएगा? एफ। तो डी एफ एच कहां पे दे रखा है? बोले ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बी वाले सारे क्या हो गए? बिल्कुल सही हो गए। तो बी इज द राइट आंसर। 12वें क्वेश्चन का आंसर निकालो, अब करके दिखाओ। अब चलेगा असली पता कितना दिमाग है कितना नहीं है, अब चलेगा पता कितना दिमाग है कितना नहीं है। अब देखो क्या होगा, अब आधे ना क्लास छोड़ छोड़ के भागेंगे, अब आधे क्लास छोड़ के भागेंगे क्योंकि क्वेश्चन आ गए जबरदस्त वाले, है ना। अब क्लासें छूटेंगी सबकी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई अब देखो क्लास छूटनी शुरू हो जाएंगे, अब तुम देखना, अब जितने भी भागने वाले हैं वो भाग जाएंगे, तुम्हारा कंपटीशन यही कम हो जाएगा, तुम देखना। आधे तो कंपटीशन वाले यही गायब होंगे। कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 522, 522। अंकित और कोई बताओ कितना आएगा?
स्किप बी, बहुत शानदार, गजब, एकदम जबरदस्त। मेरे लाल देखो ये है क्या, अरे मेरे लाल देखो ये है क्या। सबसे पहला 135, ये होता क्या है, ये होता है 5 की घात 3, 125 प्लस 10 कितना 135। आगे क्या है, आगे 6 की घात 3, 216 प्लस 10 226। उसके आगे क्या है, 7 की घात 3, 343 प्लस 10 कितना होगा 353। उसके आगे क्या है, उसके आगे दे रखा है तुम्हारा 8 की घात 3, 512 प्लस 10 कितना होगा 522। उसके बाद में 9 की घात 3, 729 प्लस 10 करोगे 739। तो उत्तर कितना आ जाएगा मेरे लाल, उत्तर आ जाएगा 522। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वाले जितने आ रहे हैं सारे के सारे बिल्कुल ठीक, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे और बात करते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 का, 13 का उत्तर करो भाई जल्दी से। कितना आएगा पलटन, 13वें प्रश्न का उत्तर निकाल लो भाई, कितना होगा आंसर जल्दी से। मैं कोशिश कर रहा हूं तुमको पूरा पेपर करा पाऊं, वक्त मैं कह रहा हूं मेरे पास थोड़ा सा कम है, तो समझो जरा इस चीज को और जल्दी जल्दी आंसर करो। मैं बस इसलिए जल्दी करा रहा हूं कि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करा पाऊं, इसलिए मैं अभी कोई बैच की बात किसी चीज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पढ़ने पे फोकस। पहला फोकस पढ़ाई। इस प्रश्न का उत्तर दो भाई, 4, 7, 13, 22 और ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं, सारे आए हुए हैं सारे, ठीक है, कोई मेरा अपना नहीं है कि जान पहचानो मेरी उससे। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बहुत शानदार, बहुत गजब, एकदम मजा आ गया देख के। देखो भाई क्या चल रहा है, यहां पे +3, यहां पे +6, यहां पे +9, तो अब आएगा कितना 3, 6, 9, 12 प्लस 12 करोगे तो 34 बनेगा, और 34 में क्या कर दोगे 15 कर दोगे तो 49 बन जाएगा। तो बिल्कुल सही उत्तर है कितना, ऑप्शन नंबर ए। 34 वाले जितने आ रहे हैं सारे के सारे सही कहला रहे हैं। चलो भाई इसका उत्तर निकालो। इफ ए इज इक्वल टू 1, BAD बैड इज इक्वल टू 7, तो HAT हेड का कोड क्या होगा जल्दी से बताओ। HAT हेड का कोड कितना आएगा, निकालो भाई, कितना होगा उत्तर पलटन। A 1 पे होता है, बोले होता है 2 और 1 3, और D समझ जाओ अब प्लेस वैल्यू का गेम है पूरा का पूरा। अरे वाह गजब 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 सुजीत, बहुत शानदार, शशिकांत बहुत जबरदस्त यार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। A 1 पे होता है, B होता है 2 पे, A होता है 1 पे, D होता है 4 पे, इनको जोड़ो 2 और 1 3 और 4 7, बोले बात सही है। ये 8, ये 1 और ये 20, 8 और 1 9 और 20 29, बोले 29 उत्तर आएगा गुरुदेव, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड वाले सारे सही हैं। 15 का उत्तर निकालो जल्दी से, 15वें प्रश्न का उत्तर कितना होगा। अब देख रहे हो तुम 260 से 231 आए अपन, 30 गायब हो गए, ऐसे ही होते हैं बीच बीच में गायब वाले। जो क्लास में देखा उनने कि खतरनाक प्रश्न आ गया जिस पे कुछ बोल नहीं सकते, वही निकल लेते हैं। निकालो भाई इसका क्या होगा। संगम पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 25 क्वेश्चन तुम्हारे जनरल एप्टीट्यूड के होंगे, उसके अलावा बात करूं 25 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स के होंगे, और 25 क्वेश्चन तुम्हारे होंगे हिंदी या इंग्लिश जो भी आप लैंग्वेज को पिक करोगे उसके। ठीक है चलो इस पे बात कर लेते हैं। B 4 पे दुगना, D 8 पे दुगना, C 6 पे दुगना, तो D का दुगना 4 का दुगना 8, 15 का दुगना 30 और 7 का दुगना 14, तो 8 30 38 और 14 52 उत्तर में आ रहा है। बोले गुरुदेव बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वाले सारे क्या हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। चलो इसका उत्तर निकालो यार क्या होगा। यहां पे क्या रखा है, फेथ का एक कोड दिया है, और हैबिट का एक कोड दिया है, हेल्थ का एक कोड दिया है, और बिलीफ का कोड आपसे पूछा है। जल्दी से उत्तर निकालो फिर तुमको बताऊंगा। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक जम के ठोक देना। अगर सच में पसंद आई है तो लाइक होने चाहिए सेशन के ऊपर बराबर। अगर पसंद आई है तो लगाए कि सर एनर्जेटिक पढ़ाया आपने। प्रणाम 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 सुनील पाल। आंसर निकालो भाई क्या होगा। डी आंसर आ चुका है दिगू का, बहुत शानदार गजब। इस प्रश्न के अंदर कुछ नहीं करना है मेरे लाल, ये वो वाला प्रश्न है कि बस क्या बताएं तुमको, आंसर जिसका सामने लिखा होता है, आंसर जिसका सामने लिखा होता है ये उस प्रकार का प्रश्न है। किस प्रकार का प्रश्न, जैसे कभी कभी घर में तुम क्या करते हो, कोई सामान ढूंढ रहे हो और सब में ढूंढा है, बोले मम्मी कहां पे रखा है बताओ ना। आखिरी में जब तुमने कही मम्मी आई और मम्मी ने कान के पीछे खींच के मारा और मम्मी बोली वो देख सामने पड़ा है, तुम बोले अच्छा यहीं पड़ा था। तो वही वाला प्रश्न है ये, बिल्कुल सामने पड़ा है उत्तर। कैसे, बोले गुरुजी हमको ये बताओ फेथ का कोड तो दे रखा है। हमने की बात तुम्हारी ठीक, फेथ का कोड क्या दे रखा, बोले 8 दिया, 2 दिया, 7 दिया, 3 दिया, 1 दिया। हम बोले बात सही है। आगे बोले हैबिट का कोड दे दिया। हमने कहा हाँ हैबिट का कोड भी दे दिया। हैबिट का कोड क्या दिया, 1 2 5 7 3 1 2 5 7 3, बोले बात सही है। अब बोले क्या हेल्थ का कोड हमको फिर दे रखा है, हेल्थ का कोड भी लिख दो HEALTH, हेल्थ का कोड भी दे दिया। क्या दे रखा है 1924 एंड 31। अब हमको पूछा है बिलीफ का। अब बिलीफ का कोड निकालें कैसे,
इसमें लॉजिक क्या लग रहा है? अरे कुछ नहीं है, डायरेक्ट कोडिंग है मेरे लाल। बी लिखा है, बोले हाँ। बी के आगे क्या नंबर लिखा है? 5 लिखा है, उतार दो 5। ई लिखा है, ई के आगे 9 लिखा है, 9 उतार दो। एल लिखा है, एल के आगे 4 लिखा है, उतार दो। आई लिखा है, आई के आगे ढूंढो 7 लिखा है, उतार दो। अगर हम ई की बात करें फिर तो ई के आगे 9 था। एफ की अगर हम बात करें, एफ के आगे 8 लिखा है, उतार दो। ये उत्तर हो गया 5 9 4 7 9 8। 5 9 4 7 9 8 कहां पे दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। डी उत्तर हो गया। बोलो हाँ कि ना भाई? क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की? अब मैं तुमको क्लास के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जल्दी से बता दो। क्लियर है सबको? चलिए, बहुत शानदार। अब मैं पूरी क्लास की जानकारी तुमको देता हूं, बड़े आराम से प्यार से समझना। पहली चीज तो ये कि जितने लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो भैया ये बैच है तुम्हारा जो शुरू हो रहा है कब से? 6 जनवरी से। 6 जनवरी से ये बैच शुरू हो रहा है, जिसमें बिल्कुल जीरो समझते हो ना, शून्य से पढ़ाया जाएगा शिखर तक। इस बैच के अंदर हर विषय की लाइव क्लास रहेगी, हर विषय की रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, और उसके अलावा उसके पीडीएफ नोट्स भी रहेंगे। और पीडीएफ नोट्स के साथ साथ अगर मैं बात करूं इसकी कीमत की, तो ये 7,000 का बैच है, लेकिन तुमको 7,000 देने नहीं। तुम बैच खरीदते टाइम Y274 Y274 इसको अप्लाई कूपन कोड में लगा देना, इसको नोट कर लेना। मात्र 1600 रुपए में मिलेगा तुमको ये कंप्लीट बैच। उसके अलावा अब मैं तुमको बता दूं फ्री क्लास कहां पे चलेंगी। अब फ्री क्लास की बात समझ लो। फ्री क्लास कहां पर है? फ्री क्लास तुम्हारी होंगी, तुम सब YouTube चला रहे हो, तुम सारे के सारे YouTube चला रहे हो, तो YouTube पे आते हैं, तुम्हारे बराबर मैं भी आता हूं। YouTube के ऊपर क्या करना है तुमको? आगे से मेरी क्लास यहां नहीं होगी, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। मेरी क्लास यहां नहीं होगी, कहां होगी? YouTube पे जाओ और सर्च में डाल दो। क्या सर्च में सर्च करना है तुमको? क्या सर्च करना है? DEFENCE, डिफेंस, ADDA, अड्डा 247। जैसे ही तुम लिखते हो डिफेंस अड्डा 247, तो एक ऐसा पेज खुलेगा। जैसे बाकी प्रिपरेशन होती है, वैसे डिफेंस की तैयारी के लिए स्पेशल चैनल है डिफेंस अड्डा। इस पे आ जाओ और इसके चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अगर इसको सब्सक्राइब कर लिया तो सारी क्लास तुमको मिल जाएंगी। हर क्लास यहीं पे होगी, फ्री क्लास सारी की सारी, हर डिटेल्ड वीडियो यहां पर तुमको मिलेगी। हर एक चीज इसके अंदर मौजूद है, सारी क्लासेस हैं। तुमको जो कुछ जानना हो इसके बारे में, सीआईए अगर मैं बात करूं सीआरपीएफ के एग्जाम के बारे में, तुमको जानना है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है यहां पर है, तुमको जानना है कि इसकी सैलरी क्या है, सैलरी भी यहां पे मौजूद है। अगर कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेहतर है, हर एक चीज इसके अंदर यहां पर दे रखी है। आप इजीली इस पे विजिट करके देख सकते हो। और किसी को अगर बैचेस लेने हैं तो बैचेस के लिए क्या करना है? गूगल पे जाओ, वहां जाके सर्च कर लो अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 के अंदर क्या करोगे? सिंपली अड्डा 24/7 के स्टोर पर आते हो। यहां आने के बाद ऑल कोर्सेज की कैटेगरी में, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की कैटेगरी में जाते हो। यहां पे डिफेंस पे जाते हो, डिफेंस के सारे बैचेस आ गए, और इन बैचेस के अंदर तुमको क्या दिखाई देगा? सीआरपीएफ। इस पे क्लिक कर दो, ये सीआरपीएफ का बैच आ चुका है। अब सीआरपीएफ का बैच कैसा है? ये तुम्हारा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई का कंप्लीट बैच है, जो 13 जनवरी से आ रहा है, लेकिन ये तुम्हारा पूरा बैच है 6 जनवरी से आ रहा है। तुम 6 जनवरी के साथ जाओ। 6 जनवरी पे आने के बाद तुम क्या करोगे? यहां पर आने के बाद वाई नाउ पर जाओ, 7,000 का बैच। अब 7,000 तो देना नहीं गुरुदेव हमको, तो हम क्या करेंगे? डिस्काउंट कोड के अंदर सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे। डिस्काउंट में हम लिख देंगे Y274, Y274 हम लिखते हैं, और लिखने के बाद अप्लाई पर क्लिक करते हैं। तो अप्लाई करते ही मात्र कितने का रह जाएगा? ये बैच आपका 1600 रुपए में आपको मिल जाएगा। कंप्लीट बैच मात्र 1600 रुपए में आपको मिल जाएगा। इस पर कंटिन्यू करो, या नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालो, कंटिन्यू करके बैच में एनरोल करा सकते हो। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है। क्लास कहां मिलेगी मैंने बता दिया है। आगे से कुछ और जानना हो, कुछ भी करना हो तो बताना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, राधे राधे सभी को।